अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मदीय गुरुपाद पद्म परिव्राजकाचार्य वर्य रूपानुगाचार्य वर्य परमाराध्यतम नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के चरण कमलों में, तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात सभी श्रोतावर्ग वैष्णव वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य अभिनंदन वंदन। बड़े ही सौभाग्य का अवसर है कि हम श्री रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के परम अभिष्ट उनके द्वारा रचित श्री उपदेशामृतम का पाठ कर रहे हैं। श्री उपदेशामृतम में हमारे सभी आचार्यों ने भक्तों की साधना के विषय में इसमें से बहुत श्लोकों को कई बार उद्धृत किया है। स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर ने इस पर पीयूष वर्षिणी वृत्ति टीका लिखी है और श्री सरस्वती प्रभुपाद ने अनुवृत्ति टीका लिखी है। श्रीपाद वामन गोसाई महाराज, श्रीपाद नारायण गोसाई महाराज इसके विषय में हर बार चर्चा करते रहते हैं। श्री रूप गोस्वामी रसाचार्य हैं, अभिधेय आचार्य हैं, भक्ति के आचार्य हैं। उन्होंने अमृत बरसाया। ये अमृत उन्हें प्राप्त तो है क्योंकि वो नित्य जगत में रूप मंजरी हैं, लेकिन प्राकृत जगत की लीला में, भौम लीला में हम दर्शन करते हैं कि श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से प्रथम बार मिलने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु राम के लिए ग्राम गए। दोनों का अंतरंग वार्तालाप हुआ। भविष्य में क्या क्या किया जाएगा ये भी बातें अंतरंग रूप से हो गई। जगत का कैसे उद्धार किया जाएगा, अपार सागर, रस का जो सागर है उसमें से कौन सी ऐसी बूंद दी जाए जिसमें से भक्त साधन भक्ति की ओर अग्रसर हो सके। इसी बात की चर्चा करते हुए द्वितीय मिलन प्रयाग में हुआ। वहां पर श्रीमन महाप्रभु ने रस दर्शन पर खूब बहुत अधिक श्री रूप गोस्वामी से चर्चा की। इसके रूप गोस्वामी की चर्चा पर वहाँ जो रस बरसाया उसमें से थोड़ा सा अमृत निकाल लिया गया और उसी अमृत को उपदेशामृत कहा गया। यद्यपि रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु की रचना कर सके थे, जिसमें भक्ति की बहुत सारी परिभाषाएं बताई गई थी। उत्तमा भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति के 64 अंग कौन कौन से होते हैं, भक्ति कितने प्रकार की होती है, रसगत विचार क्या है, सिद्धांतगत विचार क्या है, बहुत प्रकार से वर्णन किया गया। लेकिन संक्षेप में साधक कैसे पथ पर आगे बढ़े
उसके लिए उपदेशामृत लिखा गया। उपदेशामृत में हम कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि जब मनुष्य साधन भक्ति के क्षेत्र में जाता है तो शारीरिक वेग उसकी साधना में डिस्टर्ब करते हैं, व्यवधान डालते हैं। और सबसे पहले रूप गोस्वामी कह रहे थे, हम इस पर काफ़ी चर्चा कर रहे हैं, कर भी चुके हैं, और आज हम द्वितीय श्लोक में प्रवेश भी करने जा रहे हैं। फिर भी तारतम्य की दृष्टि से, पूर्वापर के विचार से हम इसको, जो नवीन हमारे श्रोता हैं वो ध्यान देंगे। उसमें कहा गया था, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषहेत धीराः सर्वामपि पां पृथ्वीं स शेष्यात्। तो वाणी का वेग बताया गया था। वाणी के वेग पर हमने बहुत चर्चा की। वाणी का वेग का शांत होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मन सारे दोषों का स्थान है और सारे गुणों का स्थान है। मन के जैसा कोई मित्र नहीं है और मन के जैसा कोई शत्रु नहीं है। यद्यपि रघुनाथ दास गोस्वामी ने मन शिक्षा में अपने मन को पर्सोनिफिकेशन किया, मानवीकरण किया और उसको बहुत प्रकार से शिक्षाएं दी। इसी प्रकार से जो मन का वेग है, देखिए एक सन्यासी को जब त्रिदंड दिया जाता है तो उससे कहा जाता है कि आप अपने शरीर को, मन को और वाणी को कंट्रोल में रखें। जब वाणी भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करती है तब तो वह सार्थक हो जाती है, नहीं तो ऐसी वाणी को क्या कहा गया, काकोचिष्टम, कौए ने अपना झूठा डाल दिया है। कारण यह है, जैसा कि प्रहलाद जी कह रहे हैं, कई जन्मों से हम भोग के नाम पर चरवित को चरवण कर रहे हैं। जो चबाया हुआ है उसी को चबा रहे हैं। भोग योनियों में बार बार वही भोग भोग रहे हैं। नियंत्रण नहीं हो पा रहा, कंट्रोल नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि वाणी से कर्म बहुत बनते हैं, वाणी में बहुत दोष हैं। और हमने पिछली 4 कक्षाओं में बताया था कि वाणी के अनकंट्रोल्ड होने के कारण कितने प्रकार के हमारे यहाँ पर युद्ध इत्यादि महाभारत में सुने जाते हैं। वाणी का कंट्रोल परीक्षित की सभा में देखा जाएगा। परीक्षित वही प्रश्न पूछते हैं, उतना ही बोलते हैं जितना कि भगवत जिज्ञासा होती है, जितने कि कृष्ण संबंधित प्रश्न होते हैं। उसके अतिरिक्त परीक्षित और कोई बात नहीं करते हैं। तो हमारे रसाचार्य, अभिदया आचार्य श्रीपाद रूप गोस्वामी हमारे ऊपर बड़ी कृपा करके, देखिए क्रोध का जो वेग है, दरअसल नित्य जगत में जो चीजें हैं वही बदलकर भौम जगत में आ जाती है माया के प्रभाव के कारण। नित्य जगत में जो करुणा है वो क्रोध बन जाती है। नित्य जगत में जो प्रेम है वो जहाँ कर जड़ काम बन जाता है। तो मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उपस्थ वेगम उदर वेगम। क्रोध वेग में हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को जो जगाई था उस पर क्रोध आया। नित्यानंद प्रभु ने कहा, हे महानुभाव, आप क्रोध मत कीजिए। इस समय जब वो चक्र चक्र कहकर चक्र का आवाहन कर रहे थे, नित्यानंद ठाकुर ने कहा, आप करुणा करने आए हैं। यहाँ पर क्रोध जगाई के उद्धार के लिए हुआ। जगाई का जीवन बदल गया। क्रोध हो, लेकिन उस क्रोध में कल्याण की भावना छुपी हो। गुरुदेव के द्वारा किया गया क्रोध, त्रिविक्रम गोसाई महाराज के द्वारा किया गया क्रोध कितनों का जीवन बदल देता है। तो क्रोध में यदि लोकहित की भावना छिपी है, संसारी व्यक्तियों को भगवत जगत में ले जाने की भावना छिपी है, तो यह क्रोध बहुत अच्छा है। अन्यथा क्रोधी व्यक्ति का तो गीता में कहा गया है कि क्रोध से व्यक्ति जो नहीं बोलना है वो बोल देता है, अवाच्य का वाचन कर देता है, और अकार्य जो नहीं करना चाहिए वह कर देता है।
कभी कभी सुनने में आता है कि व्यक्ति माता पिता का भी वध कर देता है। क्रोध में व्यक्ति की स्मृति का नाश हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और धीरे धीरे उसका नाश हो जाता है। तो 84 योनियों के बाद जो मनुष्य जन्म मिला था उसका ऐसा ही पतन हो जाता है। इसी प्रकार से जनन इंद्रिय उपस्थ का वेग शांत करने के लिए कहा गया था कि संतान उत्पत्ति के लिए अपनी वैध पत्नी या पति के साथ रहें। इसके अतिरिक्त ये नरक योनियों में ले जाता है। यद्यपि महाप्रभु जी के जितने भी पार्षद हैं सब अपराकृत हैं, लेकिन उनकी लीला में यह देखा जाता है कि छोटा हरिदास 84 वर्ष की जो मालिनी देवी हैं उनसे महाप्रभु जी के लिए चावल ले आए थे, परंतु महाप्रभु जी ने उनको भी क्षमा नहीं किया। बहुत सुंदर चावल थे, खाने बैठे, प्रशंसा नहीं की, क्योंकि महाप्रभु जी बाहर का नहीं देखते, अंदर के भावों को देखते हैं, मन के भावों को देखते हैं। ऐसा भी कोई कहता है कि छोटा हरिदास में श्री रामानंद राय द्वारा जो देवदासियों का श्रृंगार किया जाता था उसकी कोई भावना, कुटिल भावना उनके अंदर आ गई थी। महाप्रभु जी ने उनका त्याग कर दिया। तो जिस भक्ति का हम साधन करने चले वो भक्ति का उदय हुआ। उदय होते होते हम देख रहे हैं कि शारीरिक वेग बहुत सामने आ रहे हैं। हमसे कहा जा रहा है दमन करो, दमन करो, दमन करो। हम कह रहे हैं हरि नाम के चाबुक से उसका दमन करो, फिर भी दमन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारा साधु संग नहीं है। गुरुदेव अपनी हर कथा में कहते हैं रसिक भक्तों का संग ना होने से हमारी उन्नति कभी भी नहीं हो सकती। साधुओं का संग करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं साधु ना मिले तो मेरी पुस्तकें ही साधु हैं, इनका संग करो, कथा कहो, जो भी बोलो। यदि श्रोता ना मिले तो भगवान को सुनाओ, नहीं तो हरि नाम का जाप करो। ये जो वेग हैं इनकी शांति बहुत आवश्यक है। जब हम उस मार्ग पर चले, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई भक्ति तो मिलती नहीं है, भक्ति का दान कौन देगा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति तो स्वतंत्र है, फिर कौन कृपा बरसाएगा। इन सब बातों में ऐसा समझना चाहिए कि ये जो भक्ति का मार्ग है इसमें श्री कृष्ण की तरफ हम जा रहे हैं। ऐसा कौन है जिस पर भगवान ने कृपा नहीं की? यद्यपि उपस्थ वेग के कारण नारद जी ने नलकूबर और मणिग्रीव को शाप दे दिया कि बहुत उन्मत्त हो रहा है, उच्छृंखल हो रहा है, जा जा बनकर वृक्ष बन जा। कृष्ण कृपा करी ना। हम देखते हैं गजेंद्र हो, हाथी हो, उस पर भी कृपा हुई है, जटायु पर कृपा हुई है, काक भुषुंडी आज तक काक वेश में ही भगवान की कथा कह रहे हैं। कृपा भगवान की बरसती है, लेकिन ये कृपा कौन बरसा रहा है? नाम, हरि नाम। मणि है, हरि नाम कल्पतरु है, हरि नाम वांछा कल्पतरु है। इस कलयुग में आज हमें वही बताया गया है, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम जपते 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 हमारा कल्याण हो जाता है। तो हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य था। मैं एक प्रसंग मात्र के लिए इतना कहती हूँ कि आज जो कोरोना महामारी है इसका कारण वही है, हमारी सामूहिक, हमने बहुत लोगों ने मिलकर कहीं ना कहीं बहुत गलत कार्य किए हैं। इसीलिए हमें इसका फल, भगवान कभी ना किसी को फल देते हैं, जो कुछ भी फल होता है वो हमारे कर्मों का ही होता है, भगवान का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो जब साधक ऊपर की ओर चलता है, मुझे सूर्य को प्राप्त करना है, तो रास्ते में जहाँ जहाँ जो भी बाधा आएगी मैं उसे हटाने का प्रयास करूंगी, तो सूर्य के दर्शन होंगे। भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो जो बाधा आएगी, मुझे दमन के लिए कहा गया है तो मैं दमन भी करूंगी, और मुझे प्रतिकूल स्थितियों का वर्जन करने के लिए कहा है तो मैं वो भी करूंगी। यदि मुझे समस्त कामना का त्याग करने के लिए कहा है तो मैं वो भी करूंगी। और मुझे कहा है कि हरि कथा श्रवण करो। अपना जीवन क्षण क्षण घट रहा है, सूरज भगवान आते हैं, हमारी आयु छीन ले जाते हैं।
सूर्य शाम को अपना सब कुछ समेट लेते हैं, इसी प्रकार से हमारा जीवन भी शाम को अंत हो जाता है, दूसरा दिन है। जैसे सूरज नवीन प्रकार से आते हैं, उसी प्रकार हम भी नए वस्त्र धारण करके नए शरीर में आ जाते हैं, लेकिन उत्थान नहीं हुआ। कितने अनादिकाल से हम इस संसार में भटके हुए हैं। तो यहाँ से जो प्रस्थान करना है, वेदांत, उपनिषद, ये सब प्रस्थान के ग्रंथ हैं। प्रस्थान का मतलब क्या है? यहाँ से जो हमारी उत्क्रमण होगा, उत्क्रांति होगी। कहाँ जाएंगे हम? कहाँ जाएंगे? सूर्यमंडल, चंद्रमंडल। अब जो श्री कृष्ण का भक्त है, इन्होंने ये कह दिया है, यमराज ने, जो भी कृष्ण का भजन करे, मुझे इस लोक में है यमदूतों, यहाँ पे वो मुझे दिखना नहीं चाहिए। अजामिल का उदाहरण तो बार बार दिया ही जाता है। यहाँ पे कोई नहीं आना चाहिए जिसने एक बार भी कृष्ण का नाम लिया। तो ऐसा व्यक्ति मर के किस लोक में जाएगा? नहीं जा सकता, क्योंकि महरलोक में ऋषियों का स्थान है। जनलोक में शौनक आदि ऋषि, 88,000 ऋषि बैठे हैं, वहां पर पुराणों का प्रसंग चलता रहता है। शिवलोक भी नहीं जाएगा, क्योंकि शिव जी की भक्ति नहीं की है। तो ऐसा व्यक्ति कहाँ जाएगा? गोलोक धाम जाने की उसकी अभी तक गति नहीं है, गोलोक उसकी योग्यता भी नहीं है, क्योंकि नाम जप में अभी बहुत कमी है और पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ। श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण है हम पूर्ण से पूर्ण हैं। हम सच्चिदानंद है, सत चित्त आनंद स्वरूप है। सत का अर्थ है संधिनी शक्ति, संधिनी शक्ति अर्थात धाम शक्ति। बलराम भैया नीचे अनंत देव के रूप में इस पृथ्वी को टिकाए हैं। कहा जाता है कि जब तक एक भी वैष्णव का भगवान श्री कृष्ण के विरह में एक भी आंसू से यह पृथ्वी सिंचित हो रही है, तब तक यह पृथ्वी आधार पर टिकी हुई है। अभी भी ऐसे बहुत से हमारे वैष्णव हैं, उन्नत कोटि के वैष्णव हैं, जो भगवान के विरह में क्रंदन करते हैं और इस पृथ्वी का कल्याण करते हैं। गुरुदेव कहते हैं, तीर्थ कहीं नहीं है, पृथ्वी पर तीर्थ कहीं भी नहीं है। तीर्थ कहाँ है? गुरुदेव कहते हैं, अभी परसों या 3 दिन पहले के लेक्चर में गुरुजी ने कहा था कि जब मेरे गुरुदेव कहते थे कि जाओ वहां से ये चीज ले आओ, मेरे लिए वही जाना तीर्थ था। मैंने कभी गुरुदेव से नहीं कहा, कभी कल्पना भी नहीं की कि मुझे वहां पर ले जाओ। गुरुदेव का अंतःकरण उस सीमा तक शुद्ध था जहां पर उनके परम गुरुदेव की छाया पड़ गई। हमारा अंतःकरण अभी तक अशुद्ध है, क्योंकि हमारे गुरुदेव का प्रतिबिंब हमारे हृदय में उस तरह से नहीं पड़ रहा जिस तरह से हमारे गुरुदेव थे। संग दोष। ना धनम ना जनम सुंदरीम जगदीश व कामये। ना मुझे धन चाहिए, ना भीड़ चाहिए, ना लोगों का साथ चाहिए, अकेले चलना है। हम तो आत्मा राम के अंश है ना, आप तो काम के अंश हैं, तो हमें किसी चीज की क्या आवश्यकता है? परंतु बहुत सारा बटोर लिया है। आगे के श्लोक में हम बताएंगे किस प्रकार मनुष्य अत्यधिक आहार करने वाला अत्याहारी हो जाता है। लेकिन इस विषय में हम थोड़े से और भी पॉइंट बता देते हैं कि जो यहाँ पर हमसे बताया गया, पूछा गया था फोन पर कि आपने जब बताया धीर, हम धीर शब्द की फिर से व्याख्या करते हैं जिससे हम इस विषय पर और मजबूत हो जाते हैं। धीर का अर्थ होता है जो धैर्यवान है। धैर्यवान इस संसार को जीत लेता है, जो किसी भी स्थिति से विचलित नहीं होता। यो न, गीता में कहा है, यो ना हृष्यति ना द्वेष्टि ना शोचति ना कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्या समे प्रिया। जो न हर्षित होता है, न किसी से द्वेष करता है, ना शोक करता है और ना कोई इच्छा करता है। शुभ और अशुभ सबका परित्याग करने वाले। हम जरा सा भी देखते हैं यह व्यक्ति हमसे आगे बढ़ रहा है, बस द्वेष आकर हमारे हृदय में स्थान बना लेता है। मोह आकर हमारे हृदय में, इतनी जगह है हमारे हृदय में,
गुरुदेव के हृदय में इतनी जगह थी कि उन्होंने सारे संसार को अपना बना लिया, और हमारे हृदय में इतनी भी जगह नहीं है कि एक भी व्यक्ति को हम कल्याण करने के लिए, या उससे जगत का कल्याण हो रहा है तो उसके अपने हृदय में बैठा सके। कैसी अनर्थग्रस्त अवस्था है हमारी, बड़ी शोचनीय अवस्था है। तो धैर्यवान के लक्षण सुनिए। सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा सरस्वती प्रभुपाद को। सरस्वती प्रभुपाद ने हमें धैर्य का एक उदाहरण दिया। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से दीक्षा लेनी थी, और गौर किशोर बाबा जी महाराज क्या जानते नहीं थे प्रभुपाद जी कौन है, फिर भी जगत में लीला दिखा रहे हैं। दीक्षा देने के लिए उन्होंने अपना कोई भी रुचि नहीं दिखाई, किसी भी रुचि का प्रदर्शन नहीं किया। एक बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए। भक्ति विनोद ठाकुर का पुत्र है, साधारण नहीं है, लेकिन वो अपने भावों के साथ गए, धैर्य रखा। गुरुदेव की जो आशीर्वाद है, गुरुदेव की जो कृपा है, उस पर आंख बिछाए रखी। आज भी हमें आंखें बिछाए रखनी है, शबरी को याद रखना है। कृपा होगी, अवश्य होगी, लेकिन कितने इंटेंसिव हम होते हैं अपने भजन में, कितनी ज्यादा हमारे अंदर वांछा और ज्यादा तीव्र हो जाती है। ये धीर है। और एक धीर का उदाहरण देखिए, नरोत्तम दास ठाकुर। गौड़ीय भक्त सबसे पहले तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु। ध्यान रखें, जो सहिष्णु है वही विष्णु का भक्त है। हमें दूसरों का सहन नहीं होता, वर्चस्व सहन नहीं होता। सहनशील बने, समय हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि ये ज्ञानियों का, कर्मियों का मार्ग है, योगियों का मार्ग है। ज्ञानी मुक्ति के पीछे भागता है, कर्मी भुक्ति के पीछे भागता है, और योगी सिद्धि के पीछे भागता है। और ये तीनों इस जगत के लिए हैं, ऊपर के लोगों से इसका कोई लेना देना नहीं है। मेरा 1 करोड़ या 100 करोड़ का अकाउंट यहीं पर रह जाता है, ये हम सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन धैर्यवान क्या करता है, जो चीज दुर्लभ है, भक्ति सुदुर्लभा। भगवान श्री कृष्ण बहुत कुछ दे देते हैं, अपनी भक्ति नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि भक्तों का उनको अधीन होना पड़ता है। जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण रूप धारण करते हैं। अम्बरीश है, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के पराधीन हूं। अम्बरीश के लिए दुर्वासा जी को भी वहां से भगाना पड़ता है, तो भगवान के कार्य में वृद्धि बहुत हो जाती है। लेकिन भक्त क्या भगवान को छोड़ते हैं? और भक्त और कहीं, भगवान की भक्ति और कहीं नहीं है। भगवान तो जो भक्त हैं उनके हृदय में विश्राम करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वैष्णवों की ही सेवा करो, वैष्णवों से ही प्रश्न पूछो, वैष्णवों को ही प्रणाम करो, क्योंकि यहाँ पर जो गोविंद विराजमान है वहीं से भक्ति आएगी। तो नरोत्तम ठाकुर की हम बात कर रहे थे, राजा का बेटा है, उनको 3 दफे वापस किया गया। लोकनाथ गोस्वामी ने 3 बार वापस किया, लेकिन नरोत्तम ठाकुर कहाँ रुकने वाले थे? नरोत्तम ठाकुर जीव गोस्वामी के पास आए। जब वो नरोत्तम कहलाते थे, जीव गोस्वामी ने उनको ठाकुर की उपाधि दी। आज हम ये जानेंगे कि उनको ठाकुर क्यों कहा जाता है, भक्ति विनोद को ठाकुर क्यों कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती को ठाकुर क्यों कहते हैं, नरोत्तम दास जी को ठाकुर क्यों कहते हैं। ठाकुर का अर्थ है जिसने रसों का जो सम्राट है, परकिया रस, विप्रलंभ रस, उसका आस्वादन करता है, उसको ठाकुर कहते हैं। हर किसी को आप ठाकुर कैसे कह सकते हो? ठाकुर का अभिप्राय है जिनको न रसाधिपत्य चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, तीनों लोगों के स्वामी नहीं बनना चाहते, ब्रह्मा जी का पारमेष्ठी पद भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उनको ठाकुर कह रहे हैं, क्योंकि वो रस के सम्राट हैं, विशेष रूप से परकिया रस के सम्राट हैं।
श्रीनिवास जी भी, इसीलिए उनको आचार्य कहा गया। हर किसी को आचार्य नहीं कहा गया, हर किसी को गोस्वामी नहीं कहा जा सकता। गो इंद्रियों का जो स्वामी है, ना कि गोदास। अदांत गो, जिसकी इंद्रियां कभी दमित ही नहीं होती। बोलने का ऐसा रोग है कि बोले बिना मानेगा ही नहीं। तो लोकनाथ गोस्वामी के पास नरोत्तम ठाकुर आते हैं, लौटाए गए। अंत में नरोत्तम दास ने क्या किया, लोकनाथ गोस्वामी जहां शौच करते थे, नरोत्तम ठाकुर वहां दूसरे दिन ही जाकर उनके आने से पहले ही उसको साफ कर देते थे। साफ करके वहां मिट्टी डाल देते थे और उस झाड़ू को एक वृक्ष के नीचे रख देते थे। लोकनाथ गोस्वामी सोच रहे हैं कि ऐसा कौन कर रहा है, तो वो भी एक दफे आधी रात से पहले ही जाकर छुपकर बैठ गए। उन्होंने कहा मेरे आने के समय से पहले ही ये नरोत्तम आता है और सफाई कर जाता है। तो जहां पर इतना प्रणिपात है, हृदय में भजन की ऐसी लालसा है, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। क्या लोकनाथ गोस्वामी के शौच सेवन से लोकनाथ गोस्वामी प्रसन्न हो गए? नहीं, ऐसा कभी नहीं है। इसके पीछे एक और कारण हो गया। लोकनाथ गोस्वामी के भाव की जो तरंगे हैं, अनुभूतियों की जो तरंगे हैं, गुरु जी की भी, हमारी गुरु जी की भी जो तरंगे हैं, आज वाणी से हम वो तरंगे प्राप्त कर रहे हैं। उससे क्या होता है, हमारा हृदय अनुभूति संपन्न हो जाता है। जिस प्लेटफॉर्म पर वो खड़े हैं वहां हम पहुंच सकते हैं। तो जब लोकनाथ गोस्वामी अपने ठाकुर जी को, भगवान श्री कृष्ण को, उन्होंने पहले मुकुट पहना दिया, उसके पास माला धारण करा रहे हैं, तब नरोत्तम ठाकुर ने कहा, हे गुरुदेव आप पहले मुकुट उतारिए, उसके बाद माला पहनाइए। जब उन्होंने कहा इसके अंदर भजन की योग्यता है, ये नरोत्तम ठाकुर जिनके लिए चैतन्य महाप्रभु गंगा नदी से कह गए थे कि वो आएगा, जैसी वो आएगा मेरा प्रेम उसको प्रदान कर देना, उस नरोत्तम ठाकुर के प्रति लोकनाथ गोस्वामी ने संसार को शिक्षा देने के लिए ऐसा व्यवहार किया और हम बिना कुछ करे धरे एकदम गुरु और गौरव के पद पर स्थान पाना चाहते हैं। महाप्रभु जी का हमें बनना है। तो चेतो दर्पण मार्जनम वाली जो बात चली आ रही है वो चली होगी। तब भी हमें रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, धैर्यवान बनो, तुम सारे पृथ्वी के शासक बन जाओगे। मैं तुमको जो ये रास्ता दिखा रहा हूं तो उसका फल भी दिखा रहे हैं कि इन फलों को यदि आप इस तरह से करेंगे तो आपको ऐसा फल भी मिल जाएगा। प्रभुपाद जी ने वाचो बेगम के बाद मनसहा कहा, तो वाणी का वेग मनसहा और क्रोध बेगम। क्रोध का वेग हमने परशुराम में भी देखा। परशुराम को जब क्रोध आया कि जो ये मेरा शिवजी का धनुष मुझे शिवजी ने दिया था, इसको किसने तोड़ा, जब वो क्रोध से अपने हल को इधर उधर कर फरसा, जो उनका परशु फरसा है, फरसा को बार बार दिखा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, भूमि कांप रही है, तब भगवान श्री राम आते हैं और परशुराम से कहते हैं, देखिए एक अवतार है क्रोध का, 21 बार निक्षत्र करीक्षिति तहा न देखे हाउ। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जब परशुराम के रूप में था, मैंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से खाली कर दिया था, और आज उन्हीं के सामने भगवान श्री राम खड़े हैं और कह रहे हैं कि आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होइए को एक दास तुम्हारा। इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास होगा, आप इतना क्रोध क्यों करते हैं। लेकिन परशुराम जी कहते हैं, राम तुम तो बहुत अच्छी तरीके से बात करते हो, लेकिन ये तेरा छोटा भाई है वो बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी कहते हैं, बार बार उंगली दिखा दिखा के हमें क्यों डरा रहे हो। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाही, देख तर्जनी डर जाई। यहाँ कोई छुई मुई का, टच मी नॉट का पेड़ नहीं है जो आपकी उंगली देखकर डर जाएगा। तो ये क्रोध की जो लीला है,
ये धीरे धीरे प्रेम और हास में परिवर्तित हो जाती है। तो महाप्रभु जी के द्वारा किया गया क्रोध, महानुभावों के द्वारा, अवतारों के क्रोध तो बराह जी को भी आया था जब पृथ्वी को उठा करके ले आए थे दाढ़ों पर और सामने हिरण्याक्ष था। उन्होंने शांति से काम लिया, धरती को नीचे रखा और फिर उसके बाद बराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। क्रोध तो आएगा, क्रोध तो नरसिंह देव को भी आया था। किसके लिए आया? अपने भक्त के लिए आया। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, क्रोध भी कर रहे हैं, तो इन सब बातों को हमें ध्यान रखना होगा। कृष्ण को भी क्रोध आया जब अर्जुन पर भीष्म पितामह ने उनके रथ पर बाणों पे बाण बरसा दिए। तब भगवान रथ से उतर पड़े और वहीं पर टूटे पहिया का रथ था, उसका पहिया उठाए और भीम की तरफ भागे। भीम ने कहा, यही तो मुझे दर्शन करना था। जीवन भर मैं पार्थ सारथी भगवान को अपनी सिद्धि में देखता रहा, आज मेरे भजन की सिद्धि हुई, मैं आपके यही दर्शन करना चाहता था। पार्थ सारथी भगवान के अंग अंग में बाणों का खून लगा हुआ है और भीष्म पितामह को ऐसे दर्शन हो रहे हैं जब गोपियां उनको नक्षत करती होंगी, दंडक्षत करती होंगी, तब ठाकुर जी की क्या शोभा होती होगी। भीष्म पितामह धन्य हो गए और अंत में भगवान का ऐसा दर्शन किया कि विष्णु सहस्र नाम भी उनके मुखार बिंदु से निकल गया। लेकिन ये जो उत्तम चीजें हैं, प्राकृत जगत में आकर और तमोगुणी रजोगुणी लोगों के संपर्क में रहकर बहुत विकृत हो जाती है। ये लोग स्वयं तो ऐसे होते ही हैं और महानुभावों को भी इसी दृष्टि से देखा करते हैं। वाणी के वेग में एक चीज और आती है कि वाणी हमारी सर्वप्रिय हो, सर्वहितकारी हो। तो भगवान सत्य ही बनाते ना, सत्यम परम धीमहि, वे सत्य स्वरूप हैं, हम उनका चिंतन करते हैं। तो ऐसे में मैं असत्य क्यों बनाया? भगवान ने असत्य भी बनाया, वो भी कभी कभी आवश्यक है। अपने स्वार्थ के लिए असत्य बोला, वो तो पाप का कारण है। लेकिन यदि एक कसाई आकर ये पूछे कि तुमने देखा गाय कहाँ गई है, तो हमें सत्य बोलना है कि असत्य? असत्य ही बोलना होगा ना। यह असत्य प्रिय भी है, श्रेय भी है, सबका कल्याण करने वाला है, सबका प्रिय करने वाला है। और जो लोगों को एक बीमारी है बहुत सारे उपन्यास पढ़ने की, बहुत सारे सीरीज देखने की, बहुत सारे अखबार पढ़ने की, उनके अंदर वाणी का दोष आएगा ही आएगा। क्योंकि जो कुछ पढ़ा है ना वो बोलेंगे। ऐसे व्यक्ति को होश भी नहीं रहता कि वो सच कह रहा है या गलत कह रहा है, झूठ बोल रहा है या क्या कर रहा है। उसका मस्तिष्क उस सीरीज में, उसमें इतना व्यस्त हो चुका है कि मस्तिष्क में जो उर्वरता है, फर्टिलाइजेशन से, वो सब काम करना बंद हो गया। प्राचीन काल में हम देखते हैं चुकती ठाकुर जब भागवत की टीका करते हैं, नए नए अर्थ हो रहे हैं। नव नवायमान श्याम सुंदर है, राधा कृष्ण का प्रेम नव नवायमान है, नव नवायमान भाव हृदय में उठ रहे हैं। भक्त किल किंचित भाव, रूढ़ भाव, अधिरूढ़ भाव का दर्शन कर रहा है। उद्धव जी का दर्शन कर रहा है, उद्धव का दर्शन कर रहा है। किशोरी जी भगवान श्री कृष्ण को ऐसे ऐसे उत्तर देती है, श्री कृष्ण निरुत्तर हो जाते हैं। तो उन लीलाओं का दर्शन रूप गोस्वामी को होता है, वो उत्कलिका वल्लरी लिखते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी को होता है, वो संकल्प कल्पद्रुम लिखते हैं। तो जो इस पथ पे चल पड़ा भाई, उसको बहुत ही आत्माराम हो जाना चाहिए। ये कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान रास्ता है। गुरुदेव को सामने रखो और देखो कि रूप गोस्वामी ने हमें ये जो कहा है, इन 6 वेगों को शांत करो और आगे आगे भी जो रास्ता बताते जाएंगे उनको हम करते जाएंगे। और वाणी का वेग और भी एक प्रकार से शांत हो सकता है, जो हमें कहा गया है स्वाध्याय। संसार में सबसे बड़ा अभागा वो है जो भागवत सुनता नहीं, पढ़ता नहीं।
मैं जब वृंदावन में रिसर्च करने के लिए गोस्वामियों के पास जाया करती थी, तो एक बार मैंने देखा कि एक भक्त, उनके घर में शालिग्राम शिला है, वो ठीक है, परंतु श्रीमद् भागवत ही उनके लिए, मतलब उनको बता दिया, हमको बताया कि भागवत भगवान का स्वरूप है, तो भागवत जी की ही आरती करते थे, भागवत को ही भगवान मानते थे। भागवत उनके हृदय में प्रकट हो जाती है, क्यों नहीं होगी। और एक उदाहरण देख लो ना, विदुर जी हस्तिनापुर से आए, आकर के ना तो पांडवों से कहा, ना धृतराज से कहा कि श्री कृष्ण स्वधाम गमन कर लिए हैं, वहां चले गए हैं, नहीं बतलाया। यहाँ भी तो वाणी का वेग शांत रहा ना, कि किसी को अशुभ समाचार देने का कारण मैं क्यों बनूं, बात तो सामने आ ही जाएगी। अतः जब अर्जुन आए एकदम नीचा मुख करके, तब अर्जुन ने ये बात बतलाई। तो इन सब बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कब किस विषय में क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। मन का वेग, और हम थोड़ी सी बात ये बताना चाहेंगे, मन है ना, कर्म कांड में बड़ा फंस जाता है। तुम ये कर लो, ऐसा हो जाएगा। आपको मैं बताऊं, एक लाल पुस्तक आती है, लाल पुस्तक में छोटे छोटे टोटके होते हैं, और पंडित लोगों के पास जब वो छोटे छोटे टोटके बताएंगे, जैसे कि तुम 30 दिनों तक यहाँ पे पूजा कर लेना, 40 दिनों तक मिट्टी के अंदर ये दबायाना, 12 दिन तक सांप को नीचे दबा देना, ऐसी एक पुस्तक आती है जिसमें टोटके होते हैं। तो मनुष्य कभी कभी उन टोटकों में सफलता भी प्राप्त कर लेता है, ये टोटके कभी कभी सिद्धि भी दे देते हैं, लेकिन इन टोटकों में जो हमारे अंदर की अविद्या है वो कभी नहीं जाती, बल्कि उस अविद्या को फूलने फलने का और मौका मिल जाता है। हम जब सिद्धियां मिलने लगती है तो हम भौतिक जगत के जितने आकर्षण हैं उनकी तरफ हमारा हृदय खिंचता चला जाता है। हम कोई अम्बरीश महाराज तो है नहीं कि हमारा मन नवदा भक्ति में लग गया। हमने, अम्बरीश महाराज ने सारा राजपाट मंत्रियों को सौंप दिया, ब्राह्मणों को सौंप दिया, और अपना मन भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंद में लगा दिया। चरणार बिंद, ठाकुर जी के चरण ऊपर से नील वर्ण है, वाह, अंदर से लालिमा से पूरे हैं, उनमें चरण चिन्ह बने हुए हैं 21 प्रकार के। साधक उनका ध्यान करता जा रहा है, नख चंद्र से चंद्रिका निकल रही है। ध्यान करते 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 साधक पहले जैसे भागवत में बतलाया गया चरणारविंद का ध्यान करे, फिर उनके बाद हृदयारविंद का, अरविंद मतलब कमल, हृदय कमल का ध्यान करे, उनके मुखारविंद का ध्यान करे। ध्यान करते करते क्या होगा, अविच्छिन्न तेल धारावत, जैसे कि तेल की धारा है, अविच्छिन्न रूप से बह जाती है, जब वो बहने लगे तो कोई इसको रोक नहीं सकता। उसी प्रकार से साधक भगवान के चरणार बिंदों का ध्यान करते 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 उनके मुखार बिंद का दर्शन करेगा। तब वल्लभाचार्य जी बोलेंगे, अधुरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम, ऐसे दर्शन होने लग जाएंगे। और साधक यहाँ से चलेगा, साधक साधारण, मेरे तो आधार है श्री राधे के चरणारविंद, मेरे तो आधार है श्री श्यामा के पादारविंद, ऐसा ध्यान होने लगेगा, दर्शन होने लगेगा। अरे भैया, जो श्रृंगार रस सार सर्वस्व राधा रानी की जो वृत्ति है, उसके जिसका आश्रय ले रखा है रूप गोस्वामी ने, उन्होंने हमें यह बताया है कि आप इन 6 वेगों को इस प्रकार से शांत करो। मन का वेग, क्रोध का वेग, उपस्थ का वेग, उदर का वेग। उदर का वेग का हमने पिछली दफे उदाहरण दिया था विष्णु प्रिया जी का, और हमने बतलाया था कि किस प्रकार से भगवान का जो भोजन है उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं खाऊंगा या खाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण को निवेदित भोजन ही, प्रसाद ही, बाकी तो सब अविद्या जाल है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम, जीव का जो स्वाद है,
तो 3 वेग शरीर के हैं भाई, जिह्वा, उदर और उपस्थ। कहते हैं उपस्थ वेग के लिए पशु जीता है, उदर वेग के लिए मनुष्य जीता है, और वाणी से जो तपस्या है, मंत्रों का जाप है, उच्च स्वर से जो कीर्तन है, इसके लिए तो जो भक्त है वो जीता है। उपस्थ वेग पशुओं के लिए है, उदर वेग जो साधारण मनुष्य हैं, रजोगुणी, उनके लिए है। तो इस प्रकार से हमें इन वेगों की गंभीरता को समझना चाहिए। ये वेग इतने आसान नहीं होंगे, होते होंगे, तभी इस विषय पर इतना विचार किया गया है। वाणी का वेग तब भी हो सकता है जब कोई हमारी बुराई करता है, हमारा अपमान करता है। क्या हुआ, उसने अपमान किया, ध्यान रखो अपमान होता है शरीर का, आत्मा तो निर्मल शुद्ध है, आत्मा तो रत्न है, आत्मा तो माणिक है। समुद्र में पत्थर डालोगे वो नीचे जाएगा, आत्मा तो ऊपर ही ऊपर उठने वाली है, वो तो कमल के समान है। उसका कोई क्या अपमान करेगा, कोई क्या नीचा दिखाएगा। और यदि है भी तो निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। जो हमारी निंदा कर रहा है उसको अपने आंगन में कुटिया बना देनी चाहिए। बिना पानी और साबुन के वो हमारे स्वभाव को पवित्र कर देता है, हमारी कोई लागत भी नहीं लगती। अरे ये क्या भजन करेगा, ये तो ऐसा करता है, अरे ये क्या कोई भजन है, भजन करने वाला है, कोई भक्त है क्या, साधक है क्या। अरे भैया बताओ हमें क्या दोष दिखाई दे रहे हैं तुम्हें। तुमसे बढ़कर हमारा कोई भी प्रिय बंधु हो नहीं सकता। हे मेरे बंधु, बता दो क्या क्या दोष दिख रहे हैं। तो भक्त के हृदय में किसी और के लिए स्पेस नहीं होता, किसी और के लिए उसके हृदय में स्थान नहीं है। स्थान है तो जो गोपाल मंत्र के बीज हैं उनके लिए है, और या फिर हमारे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद ठाकुर के लिए है, गौर गदाधर के लिए है, राधा श्याम सुंदर के लिए है, अपने गुरु के लिए है, गुरु परंपरा के लिए है। गुरु जी कहते थे कि जब वो केशव गोसाई महाराज के साथ भक्ति जनार्दन महाराज के दर्शन करने गए तो वो लोग जितने शिष्य थे भक्ति जनार्दन महाराज के पैर छूने लगे, उनकी चरण वंदना करने लगे, षोडश उपचार सेवा करने लगे। भक्ति जनार्दन महाराज ने कहा रुको, सबसे पहले अपने गुरु की सेवा करो, गुरु परंपरा की सेवा करो। नित्य निरंतर ऐसे गुरु हैं हमारे पास, भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज, भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, सरस्वती ठाकुर, गोरक्षनाथ महाराज, जगन्नाथ बाबा जी महाराज। इनके पास से भक्तों के कल्याण के लिए एक ही आशीर्वाद निकलता है, कृष्णे मतिरस्तु, कृष्ण में तुम्हारी बुद्धि हो, कृष्ण अनुरागी बनो। कभी किसी आचार्य ने कहा है कि तुम्हारे पास धन हो जाए, दौलत हो जाए, संपन्नता हो जाए, तुम्हारे घर में लाला लाली हो जाए? नहीं कहा ना, कभी नहीं कहा। तो दारा सुत लक्ष्मी पापी के भी होए, और संत समागम हरि कथा यह दुर्लभ है। तो पत्नी बेटा लक्ष्मी पापी के यहाँ भी मिल जाएगी, लेकिन इस तरह से संतों का समागम और भगवान की कथा, ये दो दुर्लभ वस्तुएं हैं, ये आसानी से नहीं मिलती। तो गुरु वर्ग हमें भगवान श्री कृष्ण की पंक्ति में लगा देते हैं। भगवान हमारे सम्मुख हैं, सम्मुख होए जीव मोहे जवही, जन्म कोटि अघनासों तवही। करोड़ जन्मों के पापों का मैं उसी समय नाश कर देता हूं जिस समय जीव मेरी आंखों के सम्मुख आते हैं। अर्थात जीव जैसी मेरा नाम लेते हैं वैसी मैं उनके सारे सारे जन्मों के पापों को निकाल देता हूं। तो इस प्रकार से इन 6 वेगों को शांत कर देंगे हम, लेकिन अज्ञान तब भी बना रहा तो भी 6 वेग शांत नहीं होंगे। 6 वेग शांत नहीं होंगे। अज्ञान जाना बहुत जरूरी है, अज्ञान का निकलना बहुत जरूरी है। देखो बांस है, बांस में ऊपर से आग लगा दी, बांस जलकर भस्म हो गया,
लेकिन नीचे का बांस की जो जड़ है वो जली नहीं, और जैसे ही उसमें पानी पड़ा बांस और भी मोटा हो गया। तो 6 वेग शांत हो गए, लेकिन अज्ञान के कारण, अरे मैं तो एकदम धीर हूं, मुझ पर कोई बात का कोई असर नहीं होता, दंभ आ गया, अहम आ गया। तो जितना भी हमने तपस्या की, जितना भी हमने अपने आप को शौच किया, सब कुछ किया, एक भी चीज हमारी रक्षा नहीं कर सकी, और अविद्या के कारण हमारे जितना भी संग्रह था सब बिखर गया। आप क्यों कह रहे हो ऐसा? यदि प्रश्न आए, अरे क्यों से, कैसे नहीं कहें? अजामिल क्या ब्राह्मण नहीं था, तपस्वी नहीं था, सदाचारी नहीं था, ब्राह्मण परायण नहीं था, धर्मनिष्ठ नहीं था, पत्नी व्रता नहीं था, क्या नहीं था? मातृ भक्त था, पितृ भक्त था, लेकिन कृष्ण तत्व का ज्ञान नहीं हुआ था, अज्ञान था। इसलिए जरा सा वेश्या के साथ देख लिया, सब विचलित हो गया, सब धरा की धरा रह गया। तो उपस्थ वेग की जानकारी यदि है तब तो वेश्या का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर को, क्षमा करें, हरिदास जी को। तो नामाचर हरिदास ठाकुर जब बैठे तो उनके पास हीरा नाम की वेश्या को भेजा गया, और हरिदास ठाकुर कह रहे हैं एक दिन रुको, कल आना। और ऐसा नाम जपा कि नाम की तरंगों से उसके अंदर का काम भाव समाप्त हो गया। दूसरे दिन आई और भी अधिक हो गया, और तीसरे दिन तो वो परम वैष्णवी बन गई। नामाचार हरिदास ठाकुर उस स्थान को छोड़कर चले गए। प्रभुपाद जी ने बहुत सारी बातें अपनी पीयूष वर्षिणी वृत्ति में लिखी है। जिन जिन के पास उपदेशामृत ग्रंथ है उन सबको इसको पढ़ना चाहिए, इसको जीवन में आचरण करना चाहिए। इसके बाद हम दूसरे श्लोक में, यद्यपि इसको हम श्लोक को लें तो मुझे लगता है कि कम से कम 10 क्लास भी कम पड़ जाएंगी। इसी श्लोक में अंततः ये भी याद रखना चाहिए, महाप्रभु जी ने कहा है, भाल ना पहरे और भाल ना खावे। ना तो हमें अच्छा पहनना चाहिए और ना ही अच्छा खाना चाहिए। हमें ग्राम्य वार्ताएं भी नहीं करनी चाहिए। आजकल कोरोना पे बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है। आप लोगों को जो भी मिलेगा ठीक है, आप उपाय बताइए, अच्छे उपाय हैं, भाप लीजिए। जो बीमार है वो 6 दफे भाप ले, जो बीमार नहीं है थोड़ा सा भी अड़ोस पड़ोस में कहीं है तो 1 दफे भाप ले ले, गर्म पानी पी ले। फिटकरी को पानी में 7 बार करके आधा गिलास दिन में 3 बार ले ले। बुखार आए वैसे ही स्टोरियो करके कोई दवा है उसको ले ले तुरंत। उल्टा लेट जाए, इतना ही बात आपने कह दिया तो उस पर कृपा कर दी, इतना ही काफी होता है। और बाकी तो जब सामूहिक पाप होता है बहुत बड़ा तो ये महामारी आती है। हमारे पापों का फल हम नहीं, कौन भोगेगा? कृष्ण का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ना शंकर जी का लेना देना है कि वो कोई सुनामी ले आए जापान से, ऐसा कुछ भी नहीं है। संयम रखें। तो इस अवस्था में भी महामंत्र का जाप नहीं छोड़ें, यही हमारा उद्धारक है, यही सबसे बड़ा चाबुक है, इसको लेकर कर ही हम चलेंगे। तो ग्राम्य वार्ताओं में गुरुदेव अपने लेक्चर्स में हमेशा कहते हैं, अभी हम यहाँ पहुंचे, यहाँ लौट करके भी नहीं आए। ऐसा नहीं है कि कोरोना महामारी से ही मरेंगे, मौत तो हमेशा हमारे सिर पर है। हम सब जानते हैं कि ट्रकों से कितनी हत्याएं हुई हैं, ट्रैक्टर कितने लोगों को मार जाते हैं, हमारे बम्बई में रेल के नीचे कितने लोग कट जाते हैं। संयम बरतने की आवश्यकता है हर स्थिति में, हर हालत में। जो भी स्थिति सामने आ जाए धैर्य रखें। धैर्यवान को कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो मैं दूसरे श्लोक का शुरुआत कर दूं, नहीं तो फिर आप लोगों का आदेश होगा तो पिछले श्लोक पर हम और भी चर्चा कर सकते हैं। अत्याहारा अनुष्टुप छंद है, बहुत सुंदर है गाने में। अत्याहारा प्रजल्पश्च अत्याहारा प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह।
जना संगश्च लौल्यं च षड्विभक्तिर्विनश्यति। इसका अर्थ ये है, जो अत्यधिक आहार करता है या अत्यधिक संग्रह करता है, बेकार के प्रयास करता रहता है, श्रम करता रहता है, प्रजल्पो बहुत बोलता है, नियमों के प्रति आग्रह रखता है, जनसंघ के पीछे भागता है, और जो लौल्य बहुत सारे ज्ञान की लालसा रखता है, इन क्षयों के द्वारा भक्ति विनष्ट हो जाती है। तो श्री रूप गोस्वामी ने पहले 6 वेगों को शांत करने को कहा, और इसके बाद मनुष्यों में देखा कि मनुष्य इन सब में अपना जीवन का समय बहुत व्यर्थ करते हैं, तो इसके लिए इन सब दोषों को भी हमसे रोकने के लिए कहा। तो इस विषय पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अत्याहार, अत्यधिक खाना। अत्यधिक खाना ठीक नहीं है, ये रोगों का कारण होता है। अत्यधिक खाने से चित्त चंचल होता है, भजन नहीं होता। इतना कभी अत्यधिक खाने से यदि बात करी जाए तो वायु दोष हो जाता है। यदि कुछ फ्रिज का खा लिया तो कफ दोष भी हो जाता है, पित्त भी बन जाता है। खाने के मामले में मनुष्य को कंजूस होना चाहिए, मिताहारी, कम खाना चाहिए, बहुत कम खाना चाहिए। और वैसे भी भारतीय संस्कृति की परंपरा तो यही है कि पहले खिला लो और जो बचे वो खुद खा लो। इसका क्या मतलब है? हम इतना कमाते हैं, हम इतना अच्छा, क्या हम अच्छे लिए अच्छा खा भी नहीं सकते? सच्ची बात तो ये है कि जो आटा है जो हम बाजार से खरीदते हैं, पहले चक्की में पिसा आटा होता था और हर रोज हमारी दादी माएँ पीसा करती थी। वो पौष्टिक होता था, पुष्टिकारी होता था, लेकिन एक आटा 7 दिन तक थोड़ी सी ताकत शरीर में दे सकता है, 8वें दिन से वो नष्ट हो जाता है। पेपरों में जो गेहूं इत्यादि आटा आता है, जो भी मल्टीपल ग्रेन हो, जो भी आटा हो, वो सब का तत्व नष्ट हो जाता है। उसके बाद भी यदि रोटी है तो 1 घंटा में खा लेना चाहिए, पराठा है तो 2 घंटे में खा लेना चाहिए, और पूरी है तो 4 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए। ये शरीर में हम बहुत अनुचित, क्योंकि आज सब नौकरी पर जाते हैं, अपना काम करने जाते हैं, तो सब डिब्बा बंद करके ले जाते हैं। खाना नहीं अच्छा लगता तो हमारी माए बहनें थोड़ा सा उसमें नमकीन, थोड़ा सा मीठा, ये सब डाल देते हैं, और धीरे धीरे वो खाना हमारे शरीर में ऐसा हो जाता है। और क्योंकि हम काम करते रहते हैं तो जैसे तैसे खाने का समय मिलता है तो उसी समय हम पानी पी लेते हैं। खाने के लिए अग्नि चाहिए, अग्नि उस खाने को पचा, उसके पहले हम पानी पी लेते हैं। और तो वो जो ये आते हैं कोका कोला, ये सब वो पी लेते तो आग ठंडी हो जाती है। इससे शरीर में कॉन्स्टिपेशन बन जाता है। तो रूप गोस्वामी की तरफ से जो आदेश आए हैं वो बहुत सोच समझ कर आए हैं। और यद्यपि खाना तो खाना ही पड़ेगा, खाने के बिना शरीर तो नहीं चलेगा, लेकिन उस खाने को कन्वर्ट कर देना होगा, मिताहारी बने, फ्रूट्स खा लें, फल खा लें, सूप पी लें, जिसको कच्चे सलाद से किसी प्रकार का विकार ना होता हो, कच्ची सब्जियां खा लें, इससे शरीर सही रहता है। पहले लोग रात को दूध पीते थे कि जितना भी खाया पच जाएगा, लेकिन आज का दूध इतना केमिकल्स उसमें मिले हैं कि रात का दूध लोगों को अब बात गैस बना देता है। अब जब रात ही खराब हो गई, रात को ठीक से सोया ही नहीं, अधिक खाने के कारण या गलत खाने के कारण, तो भैया ब्राह्म मुहूर्त का वो स्वागत कैसे करेगा? और ब्राह्म मुहूर्त का समय भजन के लिए सर्वश्रेष्ठ है, और ब्राह्म मुहूर्त में वो उठ नहीं पाता, कैसे भगवान की आरती में जाए? शरीर ही नहीं उठ रहा, शरीर तो मेरा अकड़ गया। तो भोजन के संबंध में बहुत ही चूजी,
और बहुत ही ज्यादा कंजूस होना चाहिए। चुन चुन कर खाए और जितना शरीर को आवश्यकता है उतना ही खाए। इनसे एक शरीर मजबूत नहीं बनता। सर्पा पिबंती पवनम नाचा ते दुर्बलास्ते। सर्प हवा खाकर जीता है, क्या वो दुर्बल है? मुनि फल खाकर जीते हैं, क्या वो दुर्बल है? बहुत अधिक खाने की आवश्यकता नहीं है। अत्याहार के बाद श्रीपाद सरस्वती प्रभुपाद कह रहे हैं, अत्याहार का अर्थ यह भी है कि हमें अत्यधिक धन भी नहीं जोड़ना चाहिए। धन जोड़ने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। यद्यपि यदि प्रैक्टिकल बात करी जाए तो यह भी सही है कि आज जो छोटे छोटे गरीब लोग हैं वो बड़े बड़े लोगों के फ्लैट्स देखकर सोचते हैं हमने जीवन में कुछ नहीं पाया, हमारा जीवन तो बेकार चला गया, हम तो बड़े दुर्भाग्यशाली हैं, हमें तो भगवान ने कुछ दिया ही नहीं, बस यहीं तक रह जाते, इतना ही बस सब कुछ। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज जितने भी बड़े बड़े फ्लैट्स हैं वो सब बैंक के कर्जदार हैं। और यदि और भी अधिक धन इकट्ठा किया गया तो आज तो जीएसटी लगा है, अभी तो न जाने कितने कितने टैक्स लगेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत में साफ और स्पष्ट रूप में कहा गया है कि अब की सरकारें जो आएंगी, अरे दस्यु जो रात को मार करके चोरी करके ले जाएं, उससे भी बड़े दस्यु होंगे, टैक्स पर टैक्स सरकार लगा देगी। कितना धन सरकार को दिखाया जाए और आपसे कहा जाएगा सब कुछ पेटीएम करो, सब कुछ ऑनलाइन करो, सब मालूम होना चाहिए कहाँ किसके पास कितना पैसा, उसका कितना उपयोग किया जा सकता है। फंडिंग होती है। प्रभुपाद जी को एक दफे गुस्सा आ गया था, बहुत सारा फंड लिया गया, फ्लड्स आया है, अगर नहीं ये सब भगवान के काम में लगना चाहिए। अरे जो लोग भजन नहीं करते उनका तो मरना ही अच्छा है, क्या करेगा जी के भी, 84 लाख योनियों में भटकेगा, 84 लाख योनियों में उसको आहार मिल रहा है, नींद का सुख मिल रहा है, भयभीत हो रहा है, मैथुन सुख भी मिल रहा है, लेकिन उसकी शांति नहीं हो रही। हर जन्म में वही करता रहता है। मनुष्य जन्म विचार का जन्म है, पर यहां भी विचार नहीं करेगा, अपने आप को झोंक देते हैं कामनाओं पे कामना, इतनी सी कामना और पूरी हो जाए, इतनी सी मेरी वासना और पूरी हो जाए, अपने आप को कामनाओं वासनाओं की ज्वालामुखी में झोंक डालता है। रुको, ठहरो, समझो, कहां जा रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले कुछ तो सोचो। तो अत्याहार पर हमारे प्रभुपाद जी ने, भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत कुछ कहा। आवश्यकता से अधिक जो संग्रह करता है वो चोर है। अब वो बात तो बहुत दूर की बात है कि जो दूसरों के भाग्य का धन भी अपहरण कर लेता है। इसी धन के कारण परिवारों में विघटन है, आपस में प्रेम से रह नहीं पाते, परिवारों में ध्वंस हो रहा है। इतना ज्यादा ईगो, मेरे इतने नौकर हैं, मेरी 4 मेड हैं, उसकी 3 मेड हैं, पैसे से ही और कुछ नहीं मिला तो मेरी बेटी के यहाँ मेरा बेटा इतना बड़ा है, बड़ा कायगा बड़ा है, रोग यदि बड़ा है या बड़ी है या उसके यहाँ मेड है या जो कुछ भी है, एक भी जन उसका बुढ़ापा रोक के दिखा दे, एक भी जन उसकी मौत रोक कर दिखा दे, और एक भी जन उसको कोरोना आता हो तो वो रोक के दिखा दे। प्रवाह में नहीं बहना है हमें। हमारे हृदय में जो एक तरफ जीवात्मा है, एक तरफ परमात्मा है, वो अविज्ञात नाम के सखा हैं। हम पुरंजन हैं, इस पुर में रह रहे हैं, शरीर में रह रहे हैं। उस सखा से, परमात्मा से पूछ ले, मैं जो कर रहा हूं क्या इससे आपको प्रसन्नता होगी, क्या इससे आपको सेवा होगी, तो हमारा लोक भी ठीक है और परलोक भी ठीक है। तो अंत में बार बार बर मांगहूँ हर्ष दयो श्री रंग,
पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। आपके चरणों से कभी अलग न होने वाली भक्ति हमें प्रदान करो। हे श्री गोस्वामी, हे चैतन्य महाप्रभु, हे नित्यानंद ठाकुर, हे गुरुदेव, हे वैष्णव ठाकुर, इतनी कृपा करो कि हमारा सब कुछ आपका ही है। आपके चरणों में हम सब समर्पण करते हैं। इस दुखमय वातावरण से, भयमय वातावरण से, उद्वेगपूर्ण वातावरण से हमारी रक्षा करो। हमारे हृदय में तो आप हैं और आपके हृदय में हम हैं। यही हमारा और आपका संबंध है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।